लाहौर में मानसून का सिलसिला जारी है और वासा हुकाम किस तरह से शहरियों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। आज के मेहमान ख़ास में हमारे ख़ास मेहमान बनेंगे एमडी वासा गफरान अहमद। आइए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है। गफरान साहब, बतौर एमडी वासा चार्ज लेने के बाद क्या इनिशिएटिव आपने लिए हैं कि वासा को मज़ीद बेहतर किया जा सके? देखिए, मैं अभी 1.5 मंथ हुआ चार्ज लिए हुए। तो जैसे चार्ज लिया उसके बाद मानसून शुरू हो गया। मानसून में बिज़ी हो गए। मानसून का प्रेशर आपको पता बहुत ज़्यादा होता है। ईद उल अज़हा है, अभी मुहर्रम आ रहा है, तो उनका मानसून की प्रेपरेशन और मानसून के ड्यूरिंग रेनफॉल से ईद उल अज़हा पे जो होता है क्लीननेस के इशूज़, ड्रेन्स में सॉलिड वेस्ट, तो उनमें बिज़ी रहे हम बहुत ज़्यादा। तो 1.5 मंथ हुआ। बाकी हमारे जो अभी मुहर्रम भी आ रहा है उसको भी ज़ाहिर मसाइल होते हैं। हमने जितने भी इमाम बारगाह वगैरह हैं उनको सफाई, सीवर के जो इश्यूज़ हैं उनका हमने इशू किया हुआ है SOP, और स्टाफ को आज भी बल्कि मीटिंग है, यही डायरेक्शंस हैं कि उनको मुहर्रम में जितने भी इमाम बारगाह उनके रूट्स वगैरह प्रोसेशन जो हैं उनके क्लियर हों। मानसून में भी इनिशिएटिव यही थे हमारे, डिसल्टिंग डिस्पोजर, ये फोकस किया हमने ताकि मानसून बेहतर वासा परफॉर्म कर सके। और अल्लाह का शुक्र है कि वो बड़ा हमारी स्ट्रेटजी कामयाब रही है, और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आज भी बारिश हुई है, वो आपका देखा कि बड़ा उसमें इफ़ेक्टिव रोल रहा है। तो जहाँ तक बाकी इनिशिएटिव्स हैं जैसे इंस्टीट्यूशनल है, रेगुलेटरी हैं और दूसरे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हैं, वो भी हमने प्लान किए हुए हैं। हम रेवेन्यू को बड़ा फोकस किया और रेवेन्यू डेली मीटिंग्स भी हो रहे हैं। हमने डैशबोर्ड्स डेवलप किए हैं उसके, और उसी तरह उसको अपग्रेड कर रहे हैं सिस्टम को 19C ओरेकल पे, ताकि उसमें कोई इलीगल कनेक्शन, ऑथराइज्ड प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ हमें ट्रेस हो सकें। ठीक है। बाकी जो हमारा जैसे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे उसका हमारा सीवरेज वाटर सप्लाई का, उसमें भी हमारा फोकस्ड है कि जैसे एक, बल्कि आपने ये पीछे ये देख रहे हैं जो डैशबोर्ड है, ये हमने डेवलप करवाया, और इसमें सर्विस एक्चुअली इसके डायरेक्ट लिंक है सर्विस डिलीवरी के साथ, कि जितनी कंप्लेंट्स हमारे वासास के तमाम कंप्लेंट सेंटर्स सब डिविजन्स में हैं, वहाँ पे हमने टैबलेट्स दे दिए हैं लोगों को। ठीक है। और 3 हमने डिजिटल कंप्लेंट सेंटर्स भी बना दिए हैं, गुलबर्ग में, इसी तरह फ़र्खाबाद, बाटी जो है वहाँ पे वाल सिटी में, तो 6 अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो ये 3 ऑपरेशनल हैं, बाकी 6 अंडर कंस्ट्रक्शन है। सर हब सब डिवीज़न में हमने बनाना है एक डिजिटल कंप्लेंट सेंटर, लेकिन मीनवाइल अभी कंप्लेंट सेंटर अंडर कंस्ट्रक्शन हमने टैबलेट्स दे दिए हैं लोगों को, ताकि जो भी वो कंप्लेंट उसमें एंटर करेंगे वो हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसमें अच्छा गफरान साहब, जो कंप्लेंट सेंटर आपने बनाया, यकीनन लोगों को अब उनके इलाके में ही शिकायत दर्ज करवाने का एक आसान तरीका मिलता है। किस तरह की शिकायत अब आ रही हैं? हमारे सुनने में तो आता है कि लोग साफ़ पानी का या सीवरेज का प्रॉब्लम ज़्यादा इजहार करते हैं कि गली मोहल्लों में पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, और वासा से शिकायत करते हैं कि निकाला नहीं जाता। देखिए, कंप्लेंट्स ये एक्चुअली टाइम डिफ़र होता है। जैसे आजकल मानसून है, मानसून में सीवरेज ब्लॉकेज की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और उसमें ये नहीं कि अब देखें कि स्ट्रीट्स कच्ची हैं, सॉलिड वेस्ट सीवर्स में लोग फेंकते हैं, ड्रेन्स में फेंकते हैं, जिस वजह से ब्लॉकेजेस की कंप्लेंट्स बढ़ती हैं। रेन स्टॉर्म वाटर जो है वो डिस्पोज ऑफ थ्रू सीवर हो रहा है। जब मैनुअल कवर्स वगैरह उठाए जाते हैं, सारा रोड में जितने भी सॉलिड वेस्ट है, जितने मट्टी है, डस्ट है, सिल्ट है, वो सारी सीवर में चले जाती है, जिसकी वजह से सीवर्स चोक होते हैं। आजकल सीवर ब्लॉकेज की कंप्लेंट्स ज़्यादा होती हैं, लेकिन हम अग्रेसिवली काम कर रहे हैं हमारा स्टाफ, तो उसमें कंप्लेंट्स की ऑलमोस्ट नंबर्स जो हैं वो सेम है। फौरी रेजोल्यूशन जो है वो फौरी इंश्योर हो रही है। जहाँ तक कंप्लेंट्स बढ़ती भी हैं, और दूसरा सिटीजन से भी रिक्वेस्ट यही होगी
कि सीवरेज जितना सिस्टम है उसमें या ड्रेन्स में कोई सॉलिड वेस्ट वगैरह ना फेंकें, जिस वजह से मसाइल होते हैं, कंप्लेंट्स बढ़ती हैं। ठीक है। और दूसरा जो आपने कंटेमिनेशन का कहा है, कंटेमिनेशन देखें बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। कंटेमिनेशन के कंप्लेंट्स होती हैं इतने बड़े नेटवर्क्स में, लेकिन उसमें हमारा जो है एक हमारी लैब है ISO सर्टिफाइड है 17025, और उस WHO गाइडलाइंस के मुताबिक हम एट रैंडम पूरे लाहौर से जो सर्विस एरिया है हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। ठीक है। और जो सैंपल्स एज़ पर WHO गाइडलाइंस जो बड़ा लार्ज नेटवर्क्स होते हैं वाटर सप्लाई के 1 लाख कनेक्शन से ज़्यादा जहाँ पे हों, वहाँ 95% से ज़्यादा आपके सैंपल्स फिट होने चाहिए। अच्छा। तो हमारी लैब के 97, 96, 98%, बाद दफ़ा 99% भी होते हैं, फिट होते हैं। ये कंज्यूमर्स एंड पे, सोर्स पे 100% फिट है। अच्छा। तो वो हम फिर फॉलो अप लेते हैं ताकि वो क्या इश्यूज़ हैं उधर, वो क्या इश्यूज़ मोस्टली कंज्यूमर एंड पे होते हैं। ठीक है। एक्चुअली ये कंटेमिनेशन की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं इसमें 90% कंज्यूमर एंड पे निकलती हैं। ठीक है। क्योंकि सर्विस पाइप कंज्यूमर ने चेंज करना होता है, उसके घर के अंदर जो प्रेमिसेस है उसके जो सर्विस पाइप गुजर रहा है उसके होदियों से तो नहीं गुजर रहा है, उसके अपने टैंक की जो टैंक ऊपर रखा हुआ है पानी स्टोर करने, उसकी डिसइंफेक्शन क्लीनिंग वो नहीं होती, पुराने पाइप रिप्लेस नहीं होते, जिस वजह से वो कंटेमिनेशन का, ठीक है, वो न सिर्फ उसके बल्कि सिस्टम को पोल्यूट कर रहा होता है। तो जिससे जैसे ही हमें ये ट्रेस होते हैं, अनफिट आते हैं सैंपल्स या कोई कंप्लेंट्स आती हैं, तो हम देखते हैं जाके वो यही कंज्यूमर एंड पर निकलते हैं, उसके फौरी हम जो कनेक्शन चेंज करना वो सोर्स कर दिया हमने। ठीक है। जैसे किसी कंप्लेंट हो वो हम फौरी हम कॉन्ट्रैक्टर लाहौर को 2 जोन्स में तकसीम किया, कॉन्ट्रैक्टर हायर कर दिया ताकि एक यूनिफॉर्म क्वालिटी की सर्विस पाइप रिप्लेस हो, लाइन को प्रॉपर डैमेज ना करें, बल्कि जैसे वो SOPs हो कनेक्शंस के होते हैं उसको फॉलो करें। कॉन्ट्रैक्टर हमने प्री क्वालिफाई किया हुआ, तो उसका जो एक्सपेंडिचर होता है वो हम उसके बिल को चार्ज कर देते हैं। तो इस तरह कंप्लेंट्स भी वो कम हो रही हैं। दूसरा हम डिसइंफेक्शन इंश्योर करते हैं ताकि जितने भी ट्यूबवेल्स हैं वहाँ पे क्लोरीनेटर्स लगे हुए हैं, क्लोरीनेटर्स के थ्रू हम सिस्टम में इंजेक्ट करते हैं क्लोरीन एज़ पर जो WHO गाइडलाइंस। तो जो रिक्वायर्ड आपके रेजिडुअल क्लोरीन में होनी चाहिए वो हम स्टैंडर्ड मीट विद करते हैं, और जिस वजह से इकोलाई वगैरह ये वो उसका कॉन्टैक्ट टाइम 30 मिनट्स मिल जाए तो वो किल हो जाते हैं। पानी जो है, पानी की सतह वो सुना बहुत नीचे जा चुकी है, तो इसके भी मसाइल हैं वासा को जी। कि लोगों में लोग जो हैं घरों में वो बोर सिस्टम कर देते हैं, तो ज़ाहिर है वो इलीगल है, वासा इसको कंडेम करता है, इसको करने नहीं देता, तो उसके लिए क्या कोई कवानीन भी है? देखें, पानी तो जो लाहौर है इसमें अंडरग्राउंड हमारा रिलायंस टोटल ही सोर्स हमारा अंडरग्राउंड है। तो जैसे अब्स्ट्रक्शन बढ़ रही है तो उसकी वजह से नीचे जा रहा है, डिप्लीशन हो रही है, और ऑलमोस्ट 1 मीटर पर ईयर नीचे जा रहा है। और इस वक्त 160 फीट के करीब एवरेज जो पानी का है नीचे वाटर टेबल वो है। लेकिन उसमें हमने काफ़ी स्टेप्स भी लिए हैं। एक तो हमने ट्यूबल टाइमिंग्स की हैं, पहले ट्यूबल्स के ऑपरेशन आवर्स ज़्यादा थे, अब हमने कम किए हैं ताकि उससे ये हुआ कि पानी की अब्स्ट्रक्शन कम होगी, यानी एक्वाफर से पानी निकालना ज़मीन से कम हुआ। हालांकि अब इतने जो टाइमिंग्स हैं इसमें भी हर एक को पानी मिल रहा है, तो इसका मतलब जो एक्सेस पंपिंग हो रही थी वो पानी वेस्टेज है। इवन इस टाइमिंग जितने जो हमने की हुई इसमें भी पानी वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो पानी को बचाने के ये एक तो अब्स्ट्रक्शन को रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो डिमांड है उसके मुताबिक अब हम करने आ रहे हैं उस तरफ। उसमें हम सबसे पहले मीटरिंग का प्रोजेक्ट एक तमाम प्रॉपर्टीज़ पे मीटर लगा रहे हैं। PPP मॉड में हमारी एक स्कीम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रूव हुई है और उसका कंसेशन एग्रीमेंट भी साइन हो गया। उसका फाइनेंशियल क्लोजर सितंबर में ड्यू है। उसके बाद एक वो जो प्राइवेट पार्टी इधर आएगी असेंबलिंग यूनिट इधर पाकिस्तान में लगाएगी लाहौर में, वहाँ से मीटर्स असेंबल करके वो लगाएंगे। ठीक है। उससे एक तो यानी लोकली टेक्नोलॉजी भी शिफ्ट होगी। ठीक है। आपके दूसरा हर घर पे मीटर होगा, तो जब आपका इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है या गैस का मीटर है तो लोग कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं, गैस को बचाएं। मीटर होने की वजह मीटर होने क्योंकि इस वक्त हमारा स्लैब डेट है। स्लैब में तो ये मीन के 3 मरला के लिए इतने गैलन्स होंगे, 5 मरलाज के लिए इतने गैलन्स हैं। उससे अब आप इस तरह के स्लैब्स बनाए हैं।
तो लोगों को पता है कि हमारा इतने मरले का घर है, इतना बिल आना है, तो पानी वेस्ट करते हैं, ज़ाया करते हैं। जब मीटर होगा उनको पता होगा कि जितना हमने इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंगली बिल होगा, तो फिर वो बिल कम करने के चक्कर में पानी की वाटर की जो कंजर्वेशन वो भी होगी, तो मीटर रेवेन्यू भी बढ़ेगा। जी, उससे देखें जितना किसी ने पानी इस्तेमाल करना है वो अकॉर्डिंगली बिल होगा, अकॉर्डिंगली रेवेन्यू होगा। उससे अगर पानी कम इस्तेमाल होगा तो हमारा एक तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सेव होगा, कंजर्वेशन होगी। दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आपका यूटिलिटी का, जैसे हम बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल ऑपरेट हो रहे हैं, अगर ट्यूबवेल ऑपरेशन और कम हो जाएंगे, अगर पानी कम इस्तेमाल करेंगे तो उससे ऑपरेशन और कम होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सेव होगी। बिल्कुल ठीक। हमारे सीवरेज सिस्टम पे बर्डन कम हो जाएगा, कंप्लेंट्स सीवरेज की कम होंगी, क्योंकि उतना ही पानी वेस्ट हो रहा होता है ना जितना आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, सॉरी एब्स्ट्रक्शन जिसकी जितना कर रहे हैं अकॉर्डिंगली उसको सीवरेज सिस्टम के थ्रू वेस्ट हम डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं, तो वो भी कम हो जाएगा, उसका फ्लो जो लाइंस में। ठीक है। और इसी तरह डिस्पोज स्टेशंस पे उसका पंपिंग वो कम, उसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, और दूसरा जब पंपिंग आवर्स कम होंगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी। इससे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें बेहतरी आएगी, एक्सपेंडिचर कर्टेल होंगे, पानी सेव होगा। और आप देखेंगे पानी को ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, फ्यूल है वो भी आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें टेम्परेचर राइज होता है कि क्लाइमेट चेंजेस आती हैं, तो ये पानी के बहुत सारे क्या कहते हैं फैक्टर्स हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज भी और पोल्यूशन भी है और वाटर डिप्लीशन भी अंडरग्राउंड है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छा, इसमें ये भी होगा कि आम लोगों के लिए अच्छी या बुरी खबर हो सकती है कि जैसे लेस्को का रेट बढ़ता है तो इसी तरह से आपका वासा का भी पानी का रेट ऊपर नीचे होगा या देखें पानी का रेट जो हमारा वो तो 2004 से फ्रीज है। ठीक है, वो उस वक्त से फ्रोज़न है, बढ़ाया नहीं गया। ठीक है, तो देखें अब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी बढ़ गई है, और बल्कि ये मुझे 1.5 मंथ हुआ है तो इसमें 30 रुपीज़ फ्यूल एडजस्टमेंट के फॉर्म में ऐड होगा पर यूनिट ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो देखें इतने कास्ट बढ़ रही है, वो सैलरीज बढ़ रही हैं, फ्यूल की कास्ट आलमोस्ट डबल होगी मैं जब से चार्ज ली है, और इस तरह और एक्सपेंडिचर भी मार्केट में इन्फ्लेशन जो है, और जितना रुपया डिवैल्यू होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो उससे एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हमारा टैरिफ जो 2004 से फ्रोज़न है, तो ये खर्चे मीट विद करना बड़ा मुश्किल हुआ है। अच्छा, कितना कनेक्शन ऐसा लाहौर शहर में होगा जो कन्वर्ट करना है आपने मीटर्स की तरफ? हमारे 7,11,000 मीटर्स हैं इसमें, और हर प्रॉपर्टी में हमें मीटर लगाना है। अच्छा, तो ये कितना प्रोसेस होगा, कितना टाइम? 2 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल में ये जनवरी 2023 में इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी और 2 साल में मुकम्मल करेगी पार्टी, और उसके बाद 10 साल में इसका रेवेन्यू जो है, ये पैसे जो हैं वो रिकवर करेगी पब्लिक से, वो हम मंथली बेसिस पे उनको पे करेंगे, 10 साल में पे होंगे। फरहान साहब, मानसून जैसे आपने बताया शुरू हो गया, और मुझे लग रहा है कि बाहर भी बारिश शुरू हो गई है, तो अब आप तौरे एमडी क्या करेंगे? हम आपके साथ तो हैं। देखिए, हमारा एक रेन जो फॉल जब भी होने हैं मानसून से पहले ही हम एक एसओपी इशू कर देते हैं। एक एसओपी के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो मानसून से पहले प्रेपरेशंस, वो तो हो गई, डिसिल्टिंग करने हैं, डिस्पोज स्टेशन की मशीनरीज ठीक हो, जेंसर्स ठीक हों, एमरजेंसी कैंप्स इंस्टॉल करने हैं, स्टाफ की डिप्लॉयमेंट है, दूसरे एजेंसी से लाइजन है, कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करना है, वो सब काम मुकम्मल हो जाते हैं मानसून से पहले। ठीक है। एक होता है हमारा एसओपी, इसी एसओपी का एक पार्ट है जो रेन स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले ठीक है हमने इंश्योर करना है। उसमें डिस्पोज स्टेशंस के जो हमारे पोजीशन है वो ले रहे होते हैं, हमारा कंट्रोल रूम जो है वो पोजीशन ले रहे होता है, क्या अब डिस्पोज स्टेशन पे लेवल है पानी का, उसको हमने मैक्सिमम डाउन करना होता है, पंप्स चला के रखने हैं, अगर पावर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो जेन सेट ऑपरेट करने हैं, स्टाफ की डिप्लॉयमेंट उनके पॉइंट्स पे, यानी स्टाफ भी मशीनरी भी और डिज़ाइनेटेड पॉइंट्स हैं, वहाँ पहुँच के हर चीज़ इन प्लेस है। तो उसके बाद जब बारिश और तमाम स्टाफ भी फील्ड में निकल आते हैं 2 घंटे पहले, जब हमारा रेंज से ये सब चीज़ें हमारी इन प्लेस हो जाती हैं, स्टाफ भी इन प्लेस हो जाता है, अपने अपने पॉइंट्स पे पहुंच जाते हैं।
तो जब रेन स्टार्ट होती तो फिर हम विज़िट करना शुरू करते हैं। अब अच्छा, रेन आप शुरू खुद भी? बारिश शुरू हुई, अब मैं भी निकलूँगा बाहर पूरे लाहौर में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे विज़िट भी करूँगा, डिस्पोजल भी विज़िट करूँगा, और जो स्टॉर्म वाटर का डिस्पोजल है उसको मॉनिटर करूँगा, ताकि स्टाफ के साथ और स्टाफ के किस्म के इनक्रेजमेंट भी होती है कि टॉप मैनेजमेंट भी बाहर है, वो भी हमारे साथ ही बारिश में मॉनिटरिंग कर रही है, तो स्टाफ अकॉर्डिंगली फिर बेहतर काम भी कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। तो ज़ाहिर अब बाहर फील्ड में जाना है और शुरू हो जाएगा काम को। लक्ष्मी भी देखेंगे, करतबा चौक भी देखेंगे और पॉइंट्स भी देखेंगे। ठीक। ये कंट्रोल रूम है हमारा, ठीक है जी। इसके दो फंक्शन हैं। एक तो मॉनसून कंट्रोल रूम इसे हम कहते हैं, दूसरा इसमें कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी है, इधर ही मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। ये राउंड द ईयर काम कर रहा होता है, पूरा साल काम कर रहा है, इस तरह मानसून के लिए नहीं। ठीक है। लेकिन मानसून में हम इसमें एडिशनल के मानसून की भी मॉनिटरिंग इसके थ्रू हो रही होती है। तो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसमें तो ये आप जैसे मैं आपको बताया था कि हम तमाम सब डिवीजन्स में टैबलेट्स दे दिए हैं एसटीयूज़ के ऑफिस में, तो जैसे ही कंप्लेंट रजिस्टर एंटर करते हैं वो इधर मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाती है। ठीक है, जो बाहर कंप्लेंट सेंटर है वो जितने यहाँ भी पे डिस्प्ले हर होगा। सब डिवीज़न के कंप्लेंट सेंटर, उसमें मुख्तलिफ सोर्सेज हेल्पलाइन है, एक 1334 हमारी PITB के थ्रू वो कंप्लेंट्स आती हैं, व्हाट्सएप नंबर है, सोशल मीडिया के थ्रू वॉक इन कंप्लेंट्स, और जो हमारे एसटीयूज़ के ऑफिस वो तमाम कंप्लेंट्स इधर ठीक है। शिफ्ट हो तो जाती किसी हैं। भी कंप्लेंट का उसका हल होना, उसको ठीक करना, कोई टाइम जी मैं आपको बताता हूँ, हमने ये देखें इस टोटल कंप्लेंट्स कितनी आई हैं अब तक। ठीक है। ये 1 साल से हमने इसको एक्टिव किया, ये ऐप डेवलप की है, डैशबोर्ड बनाया, ठीक है। तो 1 साल हो गया है। 1,35,000 कंप्लेंट्स आई हैं, इसमें रिजॉल्व 1,34,000 हुई हैं, ओके। 634 इन प्रोग्रेस हैं, अभी ठीक है। हो रही हैं, ठीक है। और 1,066 ये वासा से रिलेटेड नहीं थी, ठीक है। वो कर दें। ये एक एस्केलेटेड है। ठीक है। अच्छा, हमने ये जब एक PITB ने हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस करवाई थी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 48 आवर्स का टाइम रखा था कि 48 आवर्स में कंप्लेंट्स अटेंड होनी चाहिए। ठीक है। वासा ने ये जब डैशबोर्ड लास्ट ईयर हमने बनवाया तो उसमें हमने 24 आवर खुद ही टाइम किया, ताकि कंप्लेंट्स 48 के बजाय 24 आवर्स से पहले हो, सर्विस डिलीवरी बेहतर हो, ठीक है। लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़े। तो आप देखें कि जो 24 आवर्स के बियॉन्ड जाते हैं वो एस्केलेटेड कंप्लेंट्स हो जाती हैं, ठीक। रेड हो जाती हैं, ठीक। और ये वो उसका स्क्रॉल चल रहा है कि कौन सी कंप्लेंट्स इस वक्त 24 आवर्स से बियॉन्ड गई हैं। ठीक है। ठीक है, वो हर टाउन है, रावी टाउन है, लामा इकबाल टाउन है, हमारे डायरेक्टर्स को भी एक्सेस दी हुई है, वो भी मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो फौरी अटेंड कर रहे होते हैं। हमारा कंट्रोल रूम उनको कॉल कर देता है ठीक है। कि आप ये कंप्लेंट्स 18 आवर्स के बाद कॉल करते हैं कि ये नियर टू एस्केलेटेड जोन में जा रही है, इसको फौरी अटेंड करें। लेकिन इनमें कुछ मसाइल होते हैं, किसी का सीवर को सेटल हो गया है, कोई मैनुअल को लैप्स कर गया, या कोई वाटर सप्लाई लीकेज हो गई है, कंटेमिनेशन है जिसमें डिगिंग इन्वॉल्व है, तो वो थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन आप देखेंगे ओवरऑल हमारा एवरेज रेजोल्यूशन टाइम है ये कॉलम, इसमें 27.7 ये आज का है। ठीक है। ठीक है, वो थोड़ा सा बारिश की वजह से इंक्रीज़ हुआ है। हाँ। लेकिन जैसे ही बारिश के क्योंकि बारिश में हम बिज़ी हो जाते हैं, कंप्लेंट्स थोड़ा सा लेट हो जाती हैं, बारिश क्लियर हो गई उसके बाद फौरी कंप्लेंट्स स्टैंड हो जाएंगी। यहाँ टाउन्स का भी एवरेज रेजोल्यूशन टाइम आ रहा है इसमें। ठीक है, और फिर इधर रैंकिंग भी हो रही है। तो इस मॉनिटरिंग की वजह से कंप्लेंट्स बहुत प्रॉम्प्टली अटेंड हो रही हैं, लोगों को सर्विस डिलीवरी जो है वो बेहतर हुई है, लोगों का अतमाद बढ़ा है वासा पे, और लोग काफ़ी मुतमईन आपको नज़र आएंगे कि बहुत ज़्यादा है, कहीं ह्यू एंड क्राई आपको नज़र नहीं और इन आती। तमाम लेकिन कंप्लेंट्स को आप खुद इन monitor भी कंप्लेंट्स में थोड़ा सा इशू ये है कि जैसे पेरीफेरी एरियाज़ हैं, सॉलिड वेस्ट फेंका जाता है सीवर में, बहुत सारे एनिमल्स कैटल फार्म आपको नज़र आते हैं, वो गोबर भी सीवर में। तो बस ये है कि सिटीज़न के लिए भी एक रिक्वेस्ट है उनसे कि ये ना गोबर फेंकें ना सॉलिड वेस्ट सीवर में फेंकें, ताकि कंप्लेंट्स कम हो और इससे बेहतर हम सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड कर सकें। तो दूसरा मानसून का है। जी। मानसून में हमारा सारा ये SOP जैसे मैं बताया आपको पहले, SOP है, और उसमें हम हर 30 मिनट्स के बाद डिस्पोजल स्टेशंस की पोजीशन ले रहे होते हैं, उनमें लेवल क्या है, पंप्स कितने चल रहे हैं, जो बारिश हो रही होती है जिन पॉइंट्स पे पानी हमें
आइडेंटिफाइड हैं कि इन पॉइंट्स पे पानी की स्टेगनेशन होती है, वो देख रहे होते हैं कि एक तो बारिश का रेन रिकॉर्ड 15 जगह पे हमारे रेन गेजेस हैं, उन पे रेन का रिकॉर्ड ले रहे होते हैं कितने mm बारिश हो चुकी है, और उन पॉइंट्स पे जो हमारे 21 पॉइंट्स हैं उन पे पोजीशन ले रहे होते हैं हर 30 मिनट्स के बाद कि पानी की पाउंडिंग हुई है या अभी नहीं। ठीक है, जब पाउंडिंग स्टार्ट होती है वो टाइम नोट हो जाता है, फिर जब क्लियर हो जाते हैं पाउंडिंग उस वक्त टाइम वो रेन रिपोर्ट्स भी हम तैयार कर रहे होते हैं साहब। तो ये इस कंट्रोल रूम के थ्रू हम सारी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं बारिश में। ठीक है, ये हमारा डिजिटल कंप्लेंट सेंटर की एक वीडियो चल रही है, देखें आप, ये इस तरह का लिबर्टी में बनाया है, इस तरह एक बाटी गेट के करीब दाता साहब के अपोजिट ठीक दरबार के, और इसी तरह एक फरखाबाद में, बाकी 600 कंस्ट्रक्शन है। इस तरह हम 1-2 साल में तमाम हमारी जो 34 सब डिवीजन हैं उन सब में इस तरह के कंप्लेंट सेंटर बनाएंगे और इंशाल्लाह सर्विस डिलीवरी बेहतर करेंगे। फरहान साहब, कब तक बारिशें होने का इम्कान है? और जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता था और आप भी ऑन फील्ड जो है आ चुके हैं, क्या इम्कानात हैं? लाहौर में ज़्यादा नुकसानात होने के चांसेस तो नहीं हैं इन बारिशों से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे का मानसून सीज़न जो है ये 15 बल्कि प्री मानसून 15 जून से शुरू हो गया था और रेगुलर मानसून 1 जुलाई से 30 सितंबर तक होता है, जिसका ये बारिशों का सीज़न है। और इसमें बारिशें जो हो रही हैं, आपने देखा कि लास्ट बारिश भी 238 mm बारिश हुई थी 7 आवर्स में, जो हाईएस्ट रेनफॉल इंटेंसिटी है। बल्कि इस वक्त कहीं भी पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में या पाकिस्तान में, इवन कराची में भी इस रेनफॉल इंटेंसिटी की इस रेन इंटेंसिटी की नहीं हुई। तो उसमें आपने देखा कि हमारा सारा लाहौर ऑलमोस्ट जो रेन या उसके को घंटा 2 घंटे बाद सबसे ज़्यादा एक पॉइंट पे ताजपुरा 6 आवर्स में क्लियर होता है, बाकी सारे पॉइंट्स विद इन एन आवर क्लियर हो गए थे। तो आज भी जो बारिश हुई 62 mm बारिश हुई है, लेकिन बहुत शॉर्टेस्ट टाइम में हुई है, बड़ी हाई इंटेंसिटी की बारिश थी। और इस तरह की बारिश में पॉन्डिंग ऑब्जर्व की जाती है, तो पॉन्डिंग सिस्टम की एक कैपेसिटी होती है, उसके मुताबिक सिस्टम काम कर रहा होता है। तो आप देखें कि इस पॉइंट पे जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पे इतनी बारिश में 2-2, 3-3 फीट पानी खड़ा होता था और कई घंटे 12-14 घंटों में इस रेनफॉल इतनी बारिश का पानी निकलता था। लेकिन आज देखें कि 0 पॉन्डिंग है, बिल्कुल क्लियर है। तो इधर वासा ने एक डिस्पोज स्टेशन भी बनाया सिस्टम की, हमने डिसल्टिंग पूरे लाहौर में बेहतरीन डिसल्टिंग की है, सीवरेज सिस्टम की, ड्रेनेज सिस्टम की भी। तो आप देखें कि पूरा सिस्टम जो हमारा तमाम डिस्पोज स्टेशन, जनरेटर्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। बड़ा हम जैसे डीसी साहब ने भी कहा था कि हमने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स किए हैं, अब MCL, LWMC, वासा ने मिल के भी काम किया हुआ सारा। तो इस वक्त लाहौर में आप इंशाल्लाह ऐसी सिचुएशन नहीं देखेंगे कि जिससे कोई प्रॉब्लम हो या ट्रैफिक में प्रॉब्लम हो। फॉर अ टाइम जिस बारिश जहाँ पे पॉन्डिंग होती है, 2 लाइन एरियाज़ हैं, लेकिन इस बारिश में इंशाल्लाह विद इन 2 आवर्स आपको पूरा लाहौर क्लियर मिलेगा। और रेनफॉल अगर ज़्यादा भी हो जाती है, 238 mm बारिश है, तो उसमें भी आपने देखा कि हमारे मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स क्लियर थे, या बारिश के 1 या 2 घंटे के बाद क्लियर हो गए। सिर्फ ताजपुरा में 6 आवर्स का टाइम लगा। एमडी साहब ये बताएं कि आपके इंतजामात भी मुकम्मल होते हैं, वासा एक्टिव भी होता है, बतौर MD भी आप जो है फील्ड में होते हैं, क्या वजह है, ऐसा क्या होता है? पूरा लाहौर तो नहीं हम कह सकते, लाहौर के बहुत से ऐसे इलाकों में पानी जमा होता है, चाहे वो 1 घंटे के बाद निकल जाता है या 2 घंटे के बाद निकल जाता है। ऐसी प्रॉब्लम है क्या जिसको वासा या दीगर इदारे सॉल्व नहीं कर पाते? दुनिया में हर जगह पानी खड़ा होता है, ये डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल इंटेंसिटी होता है। ऐसे नहीं होता कि कहीं भी पानी नहीं खड़ा होता। आप देखें डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इवन अमेरिका, चाइना में आपने इन्हीं बारिशों में देखा कि बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई है। तो अल्लाह का शुक्र ऐसी अर्बन फ्लडिंग लाहौर में तो कमी आपको नज़र नहीं आई। जहाँ तक कि पानी का खड़ा होना, ये तो आप आउट ऑफ क्वेश्चन है कि पानी की स्टेगनेशन नहीं होगी। इट डिपेंड्स अपॉन रेनफॉल इंटेंसिटी और कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम।
अगर कैपेसिटी ऑफ सिस्टम जो है उसके मुताबिक उसने काम किया। दूसरा, हमारा लाहौर में सीवरेज स्टॉर्म वाटर सिस्टम सेपरेट नहीं है, ठीक है। एक ही सिस्टम है जिसके थ्रू हम स्टॉर्म वाटर, सीवरेज सिस्टम है जिसके थ्रू हम स्टॉर्म वाटर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। और बहुत सारी लोकल इंटरवेंशन हुई हैं, लेकिन जिस तरह एक कम्प्रिहेंसिव स्टॉर्म वाटर सीवरेज सिस्टम होना चाहिए वो लाहौर में एग्जिस्ट नहीं करता है। सीवरेज सिस्टम के थ्रू हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, जिस वजह से पॉन्डिंग तो होगी, लेकिन देखना आपने यह कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है। सिस्टम अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, इफ़ेक्टिवली काम हो रहा है, कोई वासा कैन पे या स्टाफ कैन पे किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ तो नज़र नहीं आ रही कि आपको सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स फेलियर नज़र आए। तो ऐसा सिचुएशन कोई नहीं है। आप देखें पूरे लाहौर में इस वक्त हमारे हर पॉइंट पे डायरेक्टर, सेक्शन, रेस्डियो, सब इंजीनियर, पूरा स्टाफ डिप्लॉयड है, तमाम मशीनरी डिप्लॉयड है, यूनिफॉर्म में आपको हमारा स्टाफ भी नज़र आएगा और हर सड़क पे हर जगह पे आपको काम करते नज़र आ रहे हैं। तो ये इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम है जिसकी वजह से आप पढ़ने ज़रूर है, लेकिन देखना है कि आपको फौरी लाहौर क्लियर मिलेगा 2 घंटे में। फरहान साहब, जहाँ पे हम मौजूद हैं यहाँ पे साबका वज़ीर आला पंजाब जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो लंबे शूज़ पहन के यहाँ पे आया करते थे। जो नए CM आए हैं, क्या उनकी तरफ से कोई दूसरी हदायत मिली कि लाहौर को डूबने से खासकर बचाना है? देखिए, वो तो बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से हदायत हैं हर तरह की, सूबाई से, फेडरल गवर्नमेंट से भी, डेफिनेटली लाहौर क्या अपने पब्लिक है ना सारे, तो अपने हर जगह का सिस्टम बेहतर होना चाहिए, तो उनसे हदायत ज़रूर हैं तमाम गवर्नमेंट से, सूबाई से भी, फेडरल से भी, और हम अपने सिस्टम के मुताबिक इंशाल्लाह काम कर रहे हैं वर्क फोर्स के साथ इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि लाहौर में ऐसी सिचुएशन नहीं इंशाल्लाह नज़र नहीं आएगी तो जिसमें कोई जैसे कराची की सिचुएशन है या कोई और सिचुएशन नहीं आ गया। अच्छा सर, बताएं, लाहौर में जलथल हो गया और वज़ीर आला पंजाब भी नए आ चुके हैं, क्या इंतज़ामात हैं ज़िली इंतज़ामिया के? प्री मानसून अरेंजमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर ने, वासा ने बड़े लेबोरेटेड किस्म के किए। उसमें जो डिसिल्टिंग थी ड्रेन्स की, जो डिसिल्टिंग थी हमारे सीवरेज सिस्टम की, वो बड़े अच्छे तरीके से की गई। हम होपफुल हैं कि 100 मिलीमीटर तक की जो बारिश है वो बहुत जल्दी पानी की निकासी हो जाएगी और लोगों की ज़िंदगी में दुश्वारी नहीं आएगी। इसमें एहतियात का अंसर फिर भी ज़रूरी है, क्योंकि पानी तो 1 घंटे बाद या दूसरे घंटे बाद उतर जाता है। जो हमें ज़्यादा ख़तरा होता है इंसानी जान को डिज़ास्टर का, वो पुरानी बिल्डिंग, पुरानी छत, कमज़ोर दीवार से होता है कि अगर कोई दीवार गिर जाती है या छत गिर जाती है तो वो एक इस तरह का साने होता है कि उससे इंसानी जान के जाने का ख़तरा होता है। और दूसरा, बिजली का करंट लगने से इंसानी जान को ज़्यादा ख़तरा होता है। ये अभी तक शहर में किसी सीवरेज सिस्टम या उसमें डूब के हादसा होने की शरह बड़ी कम है पूरे पंजाब में। ज़्यादा जो हमें ख़तरा होता है वो डेंजरस बिल्डिंग से और गैर मेयारी तामीर से की गई छत या दीवार से और बिजली के लगने से होता है। तो उस पर आप देखें, अभी आप टेलीफोन कनेक्ट करते हैं तो आपको पहला PDMA और NDMA की तरफ से यही मैसेज मिलता है कि बारिशों में एहतियात बरतें और किसी बिजली खंबे या इस तरह की चीज़ से अपना बचाव करें ताकि आपकी फैमिली महफूज रह सके। MCL के साथ, वासा के साथ मिलके हमने कोई 50 के करीब सोर पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। जैसे मैं और MD वासा इधर मौजूद हैं, इसी तरह शहर में बहुत से मुकामात पर हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स एक्सीएंस के साथ खड़े हुए हैं कि किस जगह पे हमें फोकस करना चाहिए और अपनी तमाम मशीनरी और अमले को मिला के हम उस जगह निकासी आपके पे स्ट्रेंथन कर सकें अपनी तमाम एनर्जीज़ और रिसोर्सेज। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बारिश के रुकने के 3 घंटे के अंदर अंदर शहर दोबारा खुश्क होगा। फराज साहब, ये क्या है जहाँ आप स्पेशली विज़िट करने आए हैं? देखें, ये लक्ष्मी निस्बत रोड ऐसे कहते हैं, ये इस रोड का सबसे लोस्ट पॉइंट है। ठीक है। यहाँ पे बारिश का तमाम एरिया से पानी सबसे पहले इधर पहुँचता है, क्योंकि पानी हमेशा लोस्ट पॉइंट की तरफ ही मूव करता है, रश करता है। तो ये लोस्ट पॉइंट है। तो ये मैनहोल कवर है, इसके नीचे हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम है और वो पानी लेता होता है। तो इसमें देखें आप, ओपनिंग भी है, बारिश का पानी जैसे ही आता है ओपनिंग के थ्रू इसमें सिस्टम में एंटर हो जाता है और उससे आगे डिस्पोज स्टेशन। अच्छा, ये बिल्कुल इधर पानी बड़ी तेज़ी से जा रहा है, तो इसके लिए
कोई स्पेशल आपको जो है स्टाफ यहाँ पे रखना पड़ता है, जैसे आपका कैंप भी यहाँ पे लगा हुआ है? देखिए कैंप्स हमने पूरे लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे 16 एमरजेंसी कैंप्स लगाए हैं और उससे हम कोई 21 के करीब पॉइंट्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं ताकि दूर जब रेन फॉल स्टार्ट हो तो आपका स्टाफ मौजूद हो, किसी किस्म की भी एमरजेंसी हो तो आप उसको मीट विद कर सकें। ठीक है। तो स्टाफ हमारा राउंड द क्लॉक इधर 4/7 अवेलेबल होता है कैंप्स पे। और बाकी जहाँ पे ये उनको हदायत हैं SOP हमारे रेन के कि जैसे रेन के 2 घंटे पहले हम मेट से आता है तमाम स्टाफ तमाम पॉइंट्स पे हम डिप्लॉय कर देते हैं, तमाम डिस्पोज स्टेशन जो ऑपरेशन है उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। हर 30 मिनट्स के बाद हम उसके रीडिंग ले रहे होते हैं कि पानी कितना डिस्पोज स्टेशन में, पंप कितने चल रहे हैं। उसके हमारी हदायत है कि आपने सबसे वो डाउन पानी रखना है डिस्पोज स्टेशन से, ताकि जितना डाउन होगा आपका सिस्टम पीछे खाली होगा उतनी जल्दी आपका स्टॉर्म वाटर की डिस्पोजल होगी। तो ये जो है कवर से बड़ा स्टाफ को SOP दिया हुआ है, अगर बारिश ज़्यादा हो पानी ज़्यादा ही आ जाए तो फिर कवर हम ऊपर से रिमूव भी कर देते हैं, स्टाफ मौजूद रहता है तो उससे और ज़्यादा इफेक्टिवली पानी ले रहा होता है अगर पानी बढ़ जाता है। तो इस तरह की हदायत है हमारे SOP और अच्छा सर, किसी दौर में शुमाली लाहौर जो है वहाँ भी पानी का बड़ा इशू रहता था कि बारिश होती तो पानी, वहाँ के अब क्या हालात हैं? शुमाली लाहौर में भी वासा ने 90s में अर्ली 90s में बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स किए थे, जिस वजह से आज अब चौक नाखुदा या दूसरे पॉइंट जितने भी शुमाली लाहौर आपको क्लियर नज़र आता है कि पॉन्डिंग होती है। जैसे चौक नाखुदा अभी लोस्ट डिप्रेशन में है, पॉन्डिंग होगी, लेकिन यह है कि फौरी सिस्टम पानी ले जाता है, बड़ा इफेक्टिव सिस्टम है। कोई ऐसा कि आप देखें बहुत सारे सालों से कोई नादम लाहौर में ऐसा आपने कोई इंसिडेंट या कोई सिचुएशन नहीं देखी कि जिसमें बारिश के दौरान कोई प्रॉब्लम हुई हो। फरहान साहब, जो पानी बारिशों का है या दूसरा पानी है उसको स्टोर करने के लिए कोई वासा ने टैंक बनाए हैं, कहाँ तक पहुँचा वो प्रोजेक्ट और कितना पानी स्टोर किया जा रहा है? देखिए हमारे मास्टर प्लान के मुताबिक जो वासा का अप्रूव्ड मास्टर प्लान है उसमें हमने 11 स्टोरेज स्ट्रॉन्ग वाटर टैंक बनाने थे, जिनमें से इस वक्त 3 बन चुके हैं। एक लारस गार्डन पे है, वो पिछले साल हमने बनाया और ऑपरेटिव कर दिया था, और इस साल 2 हमने और ऑपरेटिव किए हैं। ठीक है। अभी 100% कंप्लीट तो नहीं लेकिन ऑपरेटिव कर दिए हैं। ठीक है। एक कश्मीर रोड पे है और एक शेरा वाला गेट पे है, वो दोनों हमने 30 जून को फंक्शनल कर दिए थे। और देखें उनका इम्पैक्ट ये आया है कि आपका जो लारस रोड लास्ट ईयर कोई पॉन्डिंग एक बारिश में भी नहीं हुई, इसी तरह कश्मीर रोड पे भी कोई पॉन्डिंग नहीं हुई। पिछली जो बारिश 238 mm बारिश हुई, इस तरह शेरा वाला गेट पे कुछ थोड़ी सी पॉन्डिंग हुई थी, वो बिफोर ही क्लियर हो गया था। तो ये दुनिया में जो स्ट्रॉन्ग वाटर डिस्पोजल के 2 ही तरीके हैं। ठीक है। एक तो आप जिस पॉइंट पे डिप्रेशन पॉइंट है, लो लाइंग है, पानी के जहाँ स्टेगनेशन होती है, उस पॉइंट से आप किसी अल्टीमेट पॉइंट तक सिस्टम ले करें, और उस सिस्टम की कैपेसिटी भी आप इस तरह डिज़ाइन करें कि अगर ज़ीरो पॉन्डिंग इंश्योर करनी है तो बहुत बड़ा सिस्टम आपका ले करना होगा, और अल्टीमेट जो डिस्पोजल है, अरेंजमेंट है या वाटर बॉडी है वो कितने डिस्टेंस पे हो। वो हमारे लाहौर में तो मिनिमम जो है वो 20-25 किलोमीटर डिस्टेंस पे है इन पॉइंट से, तो आप इतना बड़ा सिस्टम ले करें बहुत कॉस्टली होगा। तो ज़ीरो पॉन्डिंग इंश्योर करने उससे, और वो सिस्टम स्लो भी होगा क्योंकि उसमें एक वेलोसिटी के साथ अंडर ग्रेविटी रन कर रहा होता है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसी तरह स्टोरेज वाले टैंक बनाएं उधर ही, और उस पानी को कलेक्ट भी करें, और वहाँ पे बड़ा इफ़ेक्टिवली आप स्टॉर्म वाटर कलेक्ट कर लेते हैं, बड़े फौरी प्रॉम्प्टली पानी उधर स्टोरेज टैंक में चला जाता है, आपका पॉइंट जो है वो क्लियर रहता है, ज़ीरो पॉन्डिंग होती है। दूसरा, उस पानी को आप किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ भी करते हैं, और ट्रीट करेंगे तो उसकी अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर पीने के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ट्रीटमेंट के बगैर भी है तो आप हॉर्टिकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह और कोई फायर ब्रिगेड या ब्रिगेड जो है उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, और अदर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो हमने जो 3 टैंक्स बनाए हैं उनका पानी PHA जनाब गार्डन में है तो वो उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा शेरा वाला गेट है तो वो भी PHA का बहुत बड़ा एरिया है उधर ग्रीन पार्क है वो भी है। तो इस तरह वो दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल भी हो रहा है।
और ये कास्ट इफ़ेक्टिव भी है, कास्ट बड़ा मोस्ट इफ़ेक्टिव सलूशन है और जो वासा ने अप्लाई किया। और इस वक्त पाकिस्तान में हर यूटिलिटी ये सोच रही है कि जो वासा ने ये इंटरवेंशन की है इसको रेप्लिकेट करें। फरहान साहब, आप चूँकि सरबराह हैं वासा के, तौरे एमडी आप काम कर रहे हैं, कराची में ऐसा क्या हुआ कि कराची डूब गया? एज ए वासा एक्सपर्ट आप इस पे राय दें। देखिए, कराची वाले भी अपने कैपेसिटी के मुताबिक काम कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे होंगे। असल में कराची का इशू ये है कि वहाँ पे भी स्टडीज़ हुई हैं, जायका ने स्टडी की हुई है, मास्टर प्लान बना हुआ है, तो उन किताबों को निकालें, उन पे अमल करना चाहिए, मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करें। दूसरा, जो जिस तरह वहाँ पे मसाइल हैं कि जी ड्रेन्स पे कब्ज़े हो गए हैं, जब तक आपकी वाटर बॉडीज़ जिनके थ्रू आपने डिस्पोज ऑफ करना है स्टॉर्म वाटर, अगर उन पे कब्ज़े हो जाएंगे, उनके क्रॉस सेक्शन कम कर दिए जाएँ, साइज़ कम हो जाएंगे, उनकी प्रॉपर डिसिल्टिंग नहीं हो सकेगी, तो फिर इसी तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो ये ज़रूरत है कि मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट किया जाए, और मैं तो कहता हूँ हर सिटी में मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट होना चाहिए, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ काम करना चाहिए, ताकि वंस फॉर ऑल आप मसाइल जो हैं उनका सलूशन देखें और उसके इम्प्लीमेंट करें, हमेशा के लिए इसका सलूशन मिले। सर, तो फरहान साहब, जो पाकिस्तान ख़ासकर लाहौर के जो अंडर पासिस हैं, क्योंकि फ्री सिग्नल रोड्स बने हुए हैं, इसीलिए अंडर पास बने हैं कि ट्रैफिक की रवानगी रहे वहाँ पे। पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि हरबंसपुरा का जो अंडर पास है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी रहा और कई दिन तक जमा रहा। उसकी वजह क्या है कि कोई वासा की जिम्मेदारी वो नहीं था, अंडर पास किसी और इदारे की जिम्मेदारी है? देखिए, वासा के सर्विस एरिया जो हमारा एक कंट्रोल्ड एरिया नोटिफाइड है। अच्छा, हमारे कंट्रोल्ड एरिया में इस वक्त 30 अंडर पासेज हैं। ठीक है, 30 हैं, अलॉन्ग कैनाल है, बाकी डिफरेंट जो फिरोजपुर रोड पे भी हैं, शादमान में भी है, सदीक ट्रेड सेंटर के करीब भी है, कैप्टन विंग फिरदौस मार्केट, और इस तरह 30 अंडर पासेज हैं। स्मूथली ट्रैफिक वर्दी रहे। लेकिन वो जो आप हरबंसपुरा अंडर पास की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली रिंग रोड के ऑपरेशन और मेंटेनेंस है। रिंग रोड उसकी एजेंसी है जो उसको ऑपरेट भी करती है, मेंटेन भी करती है, तो उनके परव्यू में आता है। वो माइट भी कोई इशू हुआ होगा जिस वजह से उनमें कोई ऐसा बना। जब हमारी इतलात के मुताबिक कि उस अंडर पास से पानी निकालने के लिए वासा की भी मदद ली गई थी। जी बिल्कुल, देखें वो भी हमारा देखें आफ्टर ऑल गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो एक दूसरे के वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होनी चाहिए, आपस में क्लोज लाइजन होना चाहिए। खुदा न खास्ता किसी जगह भी कोई एमरजेंसी हो तो दूसरे एजेंसी को फौरी सपोर्ट करना चाहिए, और हम करेंगे, हमारे को करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा फरहान साहब, ये बताएं कि जो मूनसून है, जब बरसात का मौसम आता है तो इसको लाहौर शहर को बेहतर और सीवरेज को और पानी की निकासी को बेहतर करने के लिए कितना अमला जो है वो आपकी तरफ से तैनात किया जाता है एज ए डिपार्टमेंट? और पूरे साल में ये 2-2.5 माह होते हैं जिसमें पता चलता है कि वासा ने क्या कुछ किया पूरे साल में। देखें, जो बरसात की प्रेपरेशन जो होती है वो बहुत ज़रूरी है, प्रेपरेशन करनी है आपने। तो लाहौर एक फ्लैट सिटी है, इसका आपने स्टॉर्म वाटर को कलेक्ट करना है, फिर आगे इसको डिस्पोज ऑफ करना है। तो हिली एरिया नहीं है, जैसे पिंडी है या इस्लामाबाद है, हिली एरिया टेरेन ऐसा है कि बारिश होगी, लो लाइन एरिया की तरफ ऑटोमेटिक पानी चला जाएगा, वहाँ पे डिस्पोज स्टेशन ही नहीं है। तो इसी तरह जब बारिश होती है आपका इलेक्ट्रिसिटी का इशू अक्सर होता है कि क्योंकि ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उस वक्त अगर डिस्पोज स्टेशन लिफ्ट स्टेशन आपके बंद रहे तो पॉन्डिंग होगी, और फिर जब तक लाइट नहीं है तो वो पानी स्टेगनेट रहेगा। तो उसके लिए वासा ने अल्टरनेट सोर्स का बंदोबस्त किया हुआ है, जेन सेट्स है। हमारे तमाम लिफ्ट स्टेशन और डिस्पोज स्टेशन के जनरेटर्स हैं, बल्कि ये कई डिस्पोज स्टेशन एक से ज़्यादा भी हैं जो ज़्यादा क्रिटिकल डिस्पोज स्टेशन, तो उनकी मेंटेनेंस, तो ये मेंटेनेंस हमने आउटसोर्स की हुई है, KSB के पास है, 3 ईयर्स के लिए हमने आउटसोर्स की हुई है। बाकी है कि आपका इन डिस्पोज स्टेशन तक पानी लेके आना है, वो है आपके ड्रेनेज सिस्टम है या सीवरेज सिस्टम है, उसकी प्रॉपर डिसिल्टिंग होनी चाहिए। तो वासा ने सीवरेज सिस्टम का भी एक साइकिल 30 जून तक मुकम्मल कर लिया था। ये 100 पॉइंट्स जितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इनके सिस्टम की भी डिसिल्टिंग कर ली थी, और जो ड्रेन्स हमारी प्राइमरी 6 ड्रेन्स हैं और उनकी भी हमने 2 साइकिल्स 2 दफ़ा मानसून से पहले डिसिल्टिंग की 15 जून तक। और ड्यूरिंग रेन या अब भी मानसून के दौरान सॉलिड वेस्ट वगैरह, क्योंकि हमारा इशू है सॉलिड वेस्ट का कि लोग डायरेक्ट भी ड्रेन्स में सॉलिड वेस्ट फेंकते हैं, जिस वजह से
बाद ब्रिजेज या कलवर्ट्स पे मसाइल होते हैं, तो वो हम टाइम हमने एक फ्रीक्वेंसी सेट की और उनको रिमूव करते रहते हैं सॉलिड वेस्ट को। तो सॉलिड वेस्ट ये शहरियों से भी ये रिक्वेस्ट है कि सीवरेज सिस्टम या ड्रेन्स में सॉलिड वेस्ट ना फेंकें, क्योंकि ये सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, वासा भी आपके लिए काम कर रहा है। अगर इसमें नहीं फेंकेंगे तो आपकी डिसिल्टिंग एफर्ट्स कम होंगे, आपका सिस्टम स्मूथली रन कर रहा होगा, आपके लिए मसाइल कम होंगे। अगर आप इसको सीवरेज या ड्रेन्स में डिस्पोज ऑफ करते हैं, एक तो निकालने पे एफर्ट्स होते हैं, आपके पब्लिक मनी इस्तेमाल होती है, दूसरा आपके लिए मसाइल भी क्रिएट होते हैं। अच्छा फरहान साहब, हम बड़े सालों से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान को और लाहौर को पेरिस बनाया जाएगा। क्या पेरिस में पानी जमा नहीं होता? नहीं, उधर भी पानी जमा होता है। वो देखें, मसला ये है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो देखें, आज से को पीछे 10-12 साल जाएँ तो लाहौर में को 70 के करीब पॉइंट्स थे, इस वक्त 20 के पॉइंट्स हैं जहाँ पे पानी खड़ा होता है, दूसरे पॉइंट्स ऑलमोस्ट अटेंड हो गए। तो इसी तरह सेक्टर में इन फेजेस इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, इन फेजेस इन्वेस्टमेंट हो रही है। बहुत वासा का सिस्टम अपग्रेड हुआ है, डिस्पोज स्टेशन की मशीनरी रिप्लेस हुई है, इसी तरह सीवरेज सिस्टम में ड्रेनेज सिस्टम पर इन्वेस्टमेंट हुई है। यही वजह है कि आज आपको लाहौर में एक इफेक्टिव सिस्टम नज़र आता है। तो बाकी पॉन्डिंग तो पेरिस में भी हो जाती है। अगर बारिश एक रेनफॉल इंटेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वहाँ भी कैपेसिटी से ज़्यादा, सिस्टम की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो पॉन्डिंग होती है। तो दुनिया में हर जगह होती है। एमडी साहब, बड़ी खूबसूरत पार्क थी यहाँ पे, क्या बन रहा है यहाँ पे? ये दोबारा खूबसूरत पार्क होगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये हमारे स्टोरेज वाटर टैंक है, जो स्टॉर्म वाटर स्टोरेज वाटर टैंक है। अच्छा। जो मैं आपको पहले भी बताया कि 11 हमने स्टोरेज वाटर टैंक एज़ पर मास्टर प्लान बनाने लाहौर में। ठीक है। इनमें से 3 बन गए हैं। एक सबसे पहले लारस गार्डन वाला, दूसरा ये और तीसरा शेरा वाला गेट। ये साल हमने ऑपरेटिव किए हैं कश्मीर रोड और शेरा वाला गेट। लारस गार्डन लास्ट ईयर हमने ऑपरेट कर दिया था। तो इधर आप देखें कि इतनी बारिश से ये कश्मीर रोड आपकी पूरी डूबी होती थी, फ्लडेड थी होती थी, लेकिन आज देखें बारिश हुई है, 103 mm बारिश हो चुकी है, वहाँ पे 0 पॉइंट है, बिल्कुल क्लियर है, एक ड्रॉप भी पानी का नहीं है। तो ये टैंक है जिससे पानी फौरी उसके अंदर कलेक्ट हो गया है। तो जब ये कंप्लीट होगा, अभी हमारे पम्प्स वगैरह लगने हैं, पम्प्स की इंस्टॉलेशन के बाद इसके ऊपर उसी तरह पार्क रिस्टोर किया जाएगा जैसे हमने लारस गार्डन पे टेनिस कोर्ट था और दोबारा टेनिस कोर्ट ही ऊपर बना हुआ, लोग वही ये गेम भी खेलते हैं। तो इसी तरह ये जैसे ओरिजिनल था इस तरह दोबारा पार्क बनेगा। तो लेकिन ये देखेंगे कि आपको जिस तरह ट्रैफिक का मसला था, ड्यूरिंग रेनफॉल होता था, वो आपको स्मूथली ट्रैफिक नज़र आएगी, कोई पॉन्डिंग नहीं होगी, कोई इनकन्वीनियंस किसी पब्लिक को या किसी पासर बायर्स को नहीं होगी। तो ये इसका इम्पेक्ट आप देखेंगे। फरहान साहब, इसका मकसद क्या है ऐसे टैंक बनाने का? इस पानी को यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, फिर उसका इस्तेमाल कैसे होगा? और जैसे आपने बताया कि लाहौर में काफ़ी शुरू हुए हैं, तो इसके लिए कोई हुकूमत से ख़ास बजट भी तलब किया गया या वासा जो है वो अपने पास से ये सब कुछ? देखिए, मकसद इसका जैसे ही बारिश शुरू होती है, मीडिया भी बाहर होता है और दिखा रहे होते हैं कि ये फ्लडिंग हो गई, सब चीज़ धरे के दावे रह गए और ये वो। तो उसके लिए सिस्टम्स आपने डेवलप करना होता है। सिस्टम जब तक आपका रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगा तो आप ज़ाहिर है वो इश्यूज़ ऐसे ही रहेंगे। ठीक है। लेकिन इसमें यही था कि जैसे मैं पहले बताया था कि इस 2 तरीके हैं आप स्टॉर्म वाटर को डिस्पोज ऑफ करने के। एक तो आप उसको इस पॉइंट से लेके अल्टीमेट हमारा रिवर रावी है वहाँ तक सिस्टम अपग्रेड करें, ऐसा इफेक्टिव सिस्टम बनाएं ताकि वो पानी जो है जैसे क्लियर है। लेकिन उससे एक ही बेनिफिट होगा कि पानी क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप अनट्रीटेड पानी उधर रिवर रावी में डिस्पोज ऑफ करेंगे। अगर वो स्लो प्रोसेस भी है कि वेलोसिटी से पानी रन कर रहा होता है, उससे ज़्यादा जल्दी नहीं क्लियर हो सकता। उसको फिर फौरी क्लियर अगर ज़ीरो करना तो बहुत बड़ा सिस्टम लगाना होगा, तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरा ये है कि आप उसी ही पॉइंट के करीब एक स्पेस जहाँ भी अवेलेबल है, बेशक उस रोड के नीचे एक टैंक बनाएं, पानी प्रॉम्प्टली उसके अंदर चला जाएगा, रोड आपकी क्लियर हो, सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके होंगे। दूसरा आप भी कहेंगे कि पानी देखें जी पानी कहाँ गया,
सेकेंडली ये जो पानी है जो हमने स्टोर किया है ये PHA के इसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। यानी वो अपने पार्क्स को पानी दें, ग्रीन बेल्ट्स में पानी जो है वो इधर लारी हाइडेंट लगाएंगे हम, लॉरेंस गार्डन पे हमने लगाया वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका ये पर्पज़ भी है कि पानी को एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग कह कि जी पानी कलेक्ट कर लिया और वही रेन वाटर का पानी जो है हम PHA या पार्क्स वगैरह में ग्रीन बेल्ट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करें। लाहौर में कितने ऐसे टैंक बनने चाहिए कि लाहौर डूबेगा नहीं? देखें, डूबने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैं नहीं मानता कि कोई डूब गया है या लाहौर डूबा हुआ है। आपने देखा है लो लाइंग एरियाज़ होते हैं, पॉकेट्स कुछ होते हैं, बॉल्स टाइप एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पानी रश करता है थ्रू सरफेस रन ऑफ। ठीक। तो ऐसा नहीं है कि पूरे लाहौर में एक 2-4 फुट का पानी खड़ा हो और डूब गया। हाँ। तो वो अब पॉइंट्स हैं, कोई 20 के करीब पॉइंट्स हमारे रह गए हैं, 20 पॉइंट्स हैं। उनमें भी 2 पॉइंट्स पे ये कश्मीर रोड और शेरावाला पे भी हमने ये टैंक बना दिया है, लॉरेंस गार्डन पे भी बन गया है। इस तरह 11 हमने टैंक्स बनाने थे जिनमें से 3 बन गए हैं। एक नेक्स्ट ईयर, इस साल जो फाइनेंशियल ईयर है इस ADP में वारस रोड पे है, उससे आप देखेंगे कि वारस रोड पे जो पॉन्डिंग होती है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह बाकी 7 रह जाएंगे, वो भी इन फेजेस ADP में रिफ्लेक्ट होते हैं जैसे, तो हम बना देंगे वहाँ भी। फरहान साहब, वासा के लिए टारगेट होता है बरसात, जैसे इन दिनों में बारिशों का सिलसिला शुरू है और जज़ा और सज़ा हर डिपार्टमेंट में होती है। बतौर MD क्या पनिश करते हैं अगर कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे? देखें, आपने ये स्पेल देखे हैं बारिशों के, 15 जून से स्टार्ट हुई हैं और आज 1.5 मंथ ऑलमोस्ट हो गया है। और इसमें जितनी भी बारिशें हुई हैं 238 mm बारिश भी हुई, आज भी 100+ बारिश हो गई। तो आपने हमारा स्टाफ हर जगह देखा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा स्टाफ जो है इस वक्त ऑटो पे है, क्योंकि उनको SOP का पता है। मॉनसून से पहले मीटिंग्स हमने की हैं, हर बंदे को अवेयर किया है और वो फुल जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपको किसी जगह जाएं, आपको इधर भी डायरेक्टर खड़े हुए हैं, SDO खड़े हैं, आप लक्ष्मी गए हैं तो उधर भी डायरेक्टर थे, एक्शन थे। तो सारा स्टाफ फील्ड में होता है। अगर कोई नहीं रिस्पॉन्ड करेगा तो डेफिनेटली फिर हम उस पर एक्शन तो लेंगे।